बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज 9 जून लाहौर अहम तरीन ख़बरों में नाज़रीन, एक तरफ हुकूमत और मिलिट्री क़यादत अहम चैलेंजों का सामना कर रही है। मुश्किलात बैरून मुल्क से आ रही हैं, कोरोना और दीगर चैलेंज सामने। दूसरी तरफ अपोजिशन बजाय इसके कि इस्लाह के लिए तनकीद करे, मुखालफत वराए मुखालफत से निकल कर अदारों पर हमला आवर हो गए हैं। यहाँ तक कि इनके हमला आवर होने से, पाक फ़ौज को हमला करने से और ख़ास अदलिया के ख़ास लोगों पर हमला करने से बैरूनी ममालिक में भारत खसूसन जहरीला प्रोपेगेंडा कर रहा है, जिसमें पाकिस्तान को दुनिया में नीचे दिखाने की कोशिश नाकाम की जा रही है। ना जाने क्यों हमारे काबिल एहतराम सियासतदान अपने मफाद के लिए मुल्की मफाद को कुर्बान कर देते हैं और अपने अल्फाजों की अदायगी भी ये नहीं सोचते कि उनके कुछ कहे हुए अल्फाज दुश्मन मुल्क उन्हीं अल्फाजों को पाकिस्तान की तरफ गोलाबारी करता है। आज पीपल्स पार्टी और नून लीग पहले इमरान खान की हुकूमत गिराना चाहती थी, गिराए, उनका हक है अदम एतमाद के लिए, लेकिन अफसोस के अदारों की तस्लील करना, हुकूमतें गिराना के बाद अब सूबों को ज़बान पे लड़ाया जा रहा है। कहीं बलोचियों को पंजाब से, कहीं पंजाब को सिंध से, कहीं सिंध को KPK से। ना जाने वो जो कायदे आज़म ने हमें पाकिस्तान दिया था, इन मुफाद परस्तों ने हमसे वो पाकिस्तान की सोच भी छीन ली, वो विजन भी छीन लिया, वो रास्ता भी छीन लिया। और चंद सियासतदान इक़्तिदार के छिन जाने पर मुल्क में खाना जंगी कराने पे तुले हुए हैं। इसमें बहुत सियासतदान अच्छे भी हैं, चाहे वो हुकूमत से हो या अपोजिशन हो, लेकिन इन्हें ये सोचना होगा जो ये अल्फाज, ये जो जहर उगलते हैं अपने अदारों के ख़िलाफ़, इन दुश्मन मुल्क उन अल्फाजों को गोली और बारूद बनाकर पाकिस्तान की तस्लील की नाकाम कोशिश करता है। और बदकिस्मती तो ये है कि हमारी एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया भी ऐसे लोगों से नरम गोशा रखती है। कभी ये NRO, कभी मिलबला और कभी इनको साफ रास्ता देती है। जो चोरी डकैती में, लूट मार में मुलव्वस हो, इन्हें फ़रार का रास्ता अपना करती है। और यही वजह है कि 70 साल में कायदे आज़म का पाकिस्तान नहीं, जिसने हुकूमत संभाली, ये सिर्फ उसका पाकिस्तान बन के रह गया। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान में ये लड़ाई अब अफोर्ड की जा सकती है कि तू सिंधी है, तू पंजाबी है? आज मुस्लिम लीग नून ने पंजाब का नारा लगा दिया, कल ईस्ट इंडिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कह दिया। और खुदारा, जिस सूबे के आप वज़ीर आला हैं वो पाकिस्तान का सूबा है। पंजाब में जो वज़ीर आला है वो पंजाब पाकिस्तान का सूबा है। बलूचिस्तान और KPK है। नफ़रतों को ख़त्म करें। क्या इसमें बैरूनी साजिशें कितनी हैं, इस पर आपको कासी करेंगे जो पाकिस्तान को नाकाम करना चाहती हैं। क्योंकि पाकिस्तान ने सफारती सतह पर ख़ुसूसन फ़लस्तीन में बड़ी कामयाबी हासिल की। अमेरिका को नॉकआउट किया, जो वो अड्डे मांग रहा था उन्हें रिफ्यूज़ किए। जब मुख्तलिफ महाज़ों पर पाकिस्तान ने ताकतवर तरीन ममालिक को नाकाम किया, तो बैरूनी ताकतों ने पाकिस्तान के अंदर ही जहर उगलना शुरू कर दिया। दानिस्ता और कुश्ता निस्ता नासमझों को पाकिस्तान में नफ़रत के बीज बोने के लिए मवाद मुहैया करना शुरू कर दिया कि तू पंजाबी है, तू बलोची है, तू मेरा पानी रोक रहा है, तू मेरी सड़क नहीं बना रहा, तू मेरी रोटी रोक रहा है, तू मुझे आटा नहीं दे रहा, तू चीनी स्मगलिंग है, इसमें सफ़र कर रहा है, तू 95% आवाम। लेकिन जो भी हुक्मरान है इस वक्त, जहाँ जहाँ भी वज़ीर आला है, किसी एक के बिज़नेस में कमी नहीं हुई, बल्कि उसमें करोड़ों गुना इजाफा हुआ है। जो दो जमातें पीपल्स पार्टी और नून माजी में 3 दफ़ा इक़्तिदार में रही, इनकी बैरून मुल्क जायदाद का अंदाज़ा आप अगर ये 30 करोड़ दाना आग भी लगाएं तो इनका पैसा ख़त्म नहीं होता। अगर तमाम सियासतदान PTI से में इतने मुहिब्बे वतन अवाम हैं और ये अल्हम्दुलिल्लाह हैं, तो फिर एक आज उठें तमाम सियासी जमातों के कारकुन और अपना एक खलफ लें अपने आप से भी और अपने सियासतदानों से भी कि पाकिस्तान से बाहर जिसका कारोबार है अरबों रुपए का, जिसकी प्रॉपर्टी है, वो पाकिस्तान में हुकूमत नहीं करेगा। देखें ये लगड़ बगड़ कैसे वापस आते हैं। फिर
आपके बच्चे भी उन्हीं स्कूलों में पढ़ेंगे जिनमें आपके हुक्मरानों के बच्चे पढ़ते हैं, उनका भी इलाज वहाँ होगा, उनको भी तमाम बुनियादी हकूक़ वो मिलेंगे जो उनके बच्चे हैं। गरीबों की बात करते हैं और 10-10 अरब के महलात में रहते हैं, इनके मुंह से गरीब की बात गाली लगती है। उठो, इनके खिलाफ आप उठो, चाहे वो किसी भी सियासी जमात से, उसको कहो जहाँ मेरे बच्चे पढ़े हैं तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे, जो गाड़ी है जो सवारी मेरे पास है होगा, वरना याद रख लें तुम्हारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में। नाजरीन, आज फिर एक बार दोबारा पिछले चंद दिनों से पाकिस्तानी फौज पर ताज़ा हमलों की यलगार हो गई है। पिछले दिनों कुछ रुका था, मरीम नवाज चुप की थी, पीपल्स पार्टी चुप की थी, अब फिर किनारों में इशारों की बजाय सीधा सीधा अदारों पर हमला कर दिया गया है। सिंध पहले हमेशा सिंध कार्ड खेलता था, फिर कभी किसी दौर में नवाज शरीफ ने जाग पंजाबी जाग, तेरी पग नूं दाग लग गया दाग, नहीं, तुम्हारी दौलत को जब दाग लगता है तो आप पंजाब को लगाते हो। पंजाबियों की, सिंधियों की, बलोचियों की, पश्तूनों की इज्जत इतनी ख़राब नहीं कि आपकी गंदगी का दाग हमें लग जाए। आप अगर इसके हलाल कमाते हैं तो दाग आपसे दूर रहते हैं। दाग आपके लूटे हुए मालों पे लगा हुआ है, जिसकी वजह से आप हमें लड़ाते हो। नाज़रीन, सिंध के बाद भी पंजाब कार्ड शुरू कर दिया गया है, जिसके लिए बड़े पैमाने पर सुना है बैरून मुल्क से फंडिंग आ रही है, जिस पर भाई को भाई से लड़ाया जाएगा। सिंधी, बलोची, पंजाबी, पठान सब भाई हैं, लेकिन नफ़रतें फैलाने वाले आपके दुश्मन हैं, चाहे आपके मुल्क में रहते हैं चाहे बैरून मुल्क रहते हैं। दूसरी तरफ तरीन ग्रुप के ख़िलाफ़ इमरान खान के करीब कुछ हल्के जो कार्रवाई करवाना चाहते हैं, वो चाहते हैं बजट पास होना हो, जंगीर तरीन अंदर हो जाए। ये बजट भी इम्तहान बनता जा रहा है। बजट तो हर साल आता है, लेकिन बजट आज खबर आता है पास नहीं होने देंगे, कल आता है हो जाएंगे। अब पीपल्स पार्टी और नून लीग जो एक अरसा 30 से 40 साल की पार्टियाँ हैं, अब जंगीर तरीन के महीने मिन्नत है कि अगर उनके बंदे जंगीर तरीन ग्रुप के इनके साथ आ जाएं तो बजट फेल करा सकते हैं। अदरवाइज बजट में रुकावट बज़ाहिर बादिउल नज़र में कोई नज़र नहीं आती। नाज़रीन, मुल्क की सियासत में फ़ौजी क़यादत पर नाम लेकर हमले करने का सीज़न दूसरा आ गया है। पहले आर्मी चीफ से इस्तीफ़े मांगे रहते DG ISI, और पूरी फ़ौज को मुतनादा खलाई मखलूक बनाया गया और कहा गया धांधली की जिम्मेदार एस्टेब्लिशमेंट है, बदकिस्मती है। इसके बाद मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी ने भी अहम तरीन ताकतवर हलकों से बैरूनी ताकतों को दबाव डालकर अंडरस्टैंडिंग करके ज़मानतें लीं और सारे रिहा हो गए। और नवाज शरीफ फैमिली भी इस वक्त टोटल रिहा हो चुकी है, इनकी फैमिली का एक भी फ़र्द इस वक्त गिरफ्तार नहीं है। लेकिन अब इमरान खान साहब से भी एक मशवरा, खुदारा नैब का काम नैब को करने दें, अब बाकी 2 साल अवाम के लिए बेहतरी के इकदाम करें। एक्सीडेंट हो गया तो पुरानी हुकूमत जिम्मेदार, लोड शेडिंग हो गई तो पुरानी हुकूमत देर, अब ज़्यादा देर उन पर जिम्मेदारियाँ नहीं। इमरान खान साहब, आपको अपनी टोकरी से गंदे अंडे निकाल के बाहर फेंकने होंगे, क्योंकि आप खुद ईमानदार हैं, बेहतरी करना चाहते हैं, बहादुर हैं। आप ही का काम है कि अमेरिका जैसे को कह दिया शट अप, मैं आपकी कॉल नहीं सुनता, मेरे साथ जो बाइडन प्रेसिडेंट करे। लेकिन इसके लिए अब आपको अपनी पार्टी को फॉल करना होगा और निचली सतह पर अख्तियारात भेजने होंगे आम शहरियों तक, वरना आपकी मुश्किलात में इजाफा होगा। नून लीग के एक अहम रहनुमा ने हसास अदारों से किया और नवाज 6-7 घंटे मीटिंग की और नवाज शरीफ को बाहर भिजवाने में कामयाब हो गए। अभी वो बाहर गए ही नहीं थे कि साथ ही उन्होंने बाहर जाके नवाज शरीफ ने पाकिस्तान पर गोलाबारी शुरू कर दी। वज़ीर-ए-आज़म साबिक़ इमरान नवाज शरीफ जो इस वक्त सजा याफ्ता कहते हैं कि तमाम अदारों और को आइन और कानून के मुताबिक चलना चाहिए। ये वो शख्स कह रहा है जो इस मुल्क का इश्तिहारी है, अदालतें इसको बुला रही हैं और वो नहीं आ रहा। क्या इनके मुंह से आइन और कानून की बात सजती है? ये फैसला आप करें कि एक बंदा इलाज की गरज से 2-4 वीक के लिए गया और 1.5 साल से नहीं आ रहा, उसको मुंह से आइन और कानून की बात नहीं सजती। जो बुराई अपने में हो दूसरों में तलाश मत करो। नाज़रीन, दूसरी तरफ आज अचानक शौकत अजीज़ की हमायत में जो मुस्लिम लीग नून की कुछ हलकों की कुर्बत के दावेदार हैं, मरीम नवाज़ उनके हक़ में आ गई। हालांकि इन साहब की नौकरी, मज़ेदारी की बात बताऊं, 30 से 10-15 दिन में ये रिटायर या 1-2 महीने में रिटायर होने वाले हैं। उनके बारे में
इनका वकील लिख के देता है कि एक जनरल का नाम लेके कि वो उन्होंने डराया है। यार कितने बदनसीब आदमी हो जो फौज आपकी मुहाफत है, अब उस पर ही हमलावर हो गए। भाई ये शौकत अजीज सिद्दीकी ने तो रिटायर हो जाना है, लेकिन आपका मकसद, आपको पता है वो नौकरी पे वापस नहीं आ सकते, उनकी उम्र पूरी हो गई है, लेकिन अदारों को टारगेट करते हैं क्योंकि भारत को और इंटरनेशनल ज़राए अबलाग को मौका मिले कि आपके अदारों पर हिट करे, इंटरनेशनल मीडिया आपके तनकीद करे। ये मवाद आप दे रहे हैं, मुल्क के दोस्त नहीं हैं आप, दुश्मनी कर रहे हैं ये। नादरीन, दूसरी तरफ शौकत तरीन ने जो भी बयान दिया, अदारों पर किया, इसको उसके कुछ उनके लेपालक लोग जो सोशल मीडिया पर हवा दे रहे हैं और एस्टेब्लिशमेंट को बदनाम कर रहे हैं। जजों के खिलाफ कोई कानूनी ज़बरदस्ती कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, किसी के खिलाफ भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जज से बाहर नहीं बोलते, हमेशा उनके फैसले बोलते हैं। ये अजीब रवायत चल पड़ी है कि अपने अदारों पर तनकीद करो। फ़ायद ईसा साहब भी काबिल एहतराम है, लेकिन उन्हें चाहिए कि उनके फ़ैसले बोलने चाहिए। हर अदारे को अपने आइन और कानून के दायरे में रह के काम करना होगा। जब भी आप अपने दायरा इख्तियार से निकलते हैं तो दूसरे अदारे में इंटरफेरेंस करते हैं और इससे अनारकी फैलती है। खुदा के वास्ते नफरत को इस बंद कर दो। नवाज शरीफ साहब ने वो पेज जिसमें जनरल के बारे में इल्ज़ाम लगा गया उस पर भी ट्वीट कर दी। भाई आपको खुद एक जनरल ज़ियाउल हक कराया है, कभी जिलानी के खिलाफ ट्वीट करें, कभी ज़ियाउल हक के खिलाफ ट्वीट करें। मुशर्रफ जिसने आपको एनआरओ दिया था, आप उसके कहने पे बाहर गए थे। आप तो हमेशा बेनिफिशरी हैं एस्टेब्लिशमेंट के, लेकिन उन्हें ही बुरा भला कहते हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान के कुछ सियासतदान और नाम नहाद लगड़ बगड़ दानश्वरों के जो जहरीला प्रोपोगंडा करते हैं, वो गैर मुल्की सफारतकारों को भिजवाया जाता है और वो गैर मुल्की इस मवाद को अपने अखबारात में, इंटरनेशनल न्यूयॉर्क टाइम, भारत के अखबारात, जर्मन के अखबारात शाह सुर्खियों में शाया करते हैं कि पाकिस्तान में अदारे अपने हक से तजावज़ कर रहे हैं और जमहूरियत को ख़तरा है। कि जमहूरियत तो खुद साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी ने कहा था पाकिस्तान में जमहूरियत है ही नहीं, किसी जमात में भी नहीं है। शर्म नहीं आती इन्हें, काबे किस मुँह से जाओगे, शर्म अगर तुमको नहीं आती। मरीम नवाज़ भी फिर दोबारा अब्बा जी की डगर पे चल पड़ी हैं। जब पीडीएम नाकाम हुई तो मरीम नवाज़ ने आज फिर इल्ज़ाम लगा दिया कि कश्मीर का सौदा कर दिया है, अड्डे बेच दिए हैं। और जब तक 20 करोड़ आवाम की, मुसलमानों की, पाकिस्तानियों की सांस चल रही है, ना कश्मीर का सौदा कोई भी अदारा नहीं कर सकता, ना सोच सकता। जो करेगा ये अवाम उसको निस्तो नबूद कर देगी। पाकिस्तान यकीनन ये मुश्किल हालात है, हमारे हालात टफ है, लेकिन हम ज़मीर फरोश नहीं, मुल्क फरोश नहीं। अगर चंद गंदे आंडे हैं तो वो निशाने इबरत बन जाएंगे आने वाले वक्तों में। ना सबसे अहम मनसूबाबंदी के तहत कहा गया कि मिलिट्री और सिविल क़यादत को आपस में अब लड़ाया जाए। मिलिट्री को जाके कुछ लोग सियासतदान कुछ कहते हैं और सिविल क़यादत को कुछ कहते हैं। वो चाहते हैं कि इमरान खान को अपोजिशन में गिराने में नाकाम रही है। एक ही हल है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान में गलतफहमियाँ पैदा करके हुकूमत को गिराया जाए, क्योंकि अपोजिशन नहीं गिर सकती। इमरान खान के लोगों को, जंगीर तरीन को तोड़ दिया जाए तो हुकूमत ख़त्म हो जाती है। दूसरी तरफ नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ ये भी कहते हैं अपने करीबी हल्कों को 2023 तक हमारा एक बंदा बड़े अहम ओहदे पर आ जाएगा और वो हमारा टाइम बार्ड केस ख़त्म कर देगा और हम तब इलेक्शन चलाते हैं। लेकिन इस हुकूमत को और इस मुल्क की माशियत को तरक्की नहीं होने देना, क्योंकि इमरान खान के वोट बैंक में इजाफा ना हो। हम नफ़रत के जो बीज बो रहे हैं इसको पूरी कौम काट रही है। नाज़रीन, इसमें ये भी बात है कि सिंध में क्यों बार बार वज़ीर आला सिंध के साथ कोई ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। सिंध हमारा पंजाब से ज़्यादा अहम सूबा है। मुराद अली शाह साहब हमारे काबिल एहतराम है, लेकिन ईस्ट इंडिया कहना मुनासिब नहीं। आप पाकिस्तानी बने, आप पाकिस्तान के वज़ीर आला हैं। याद रखें, किसी भी सियासी जमात का MP MNA लड़ता है तो उम्मीदवार होता है, वो हल्के का MP होता है। फिर जब कामयाब जो होता है तो वज़ीर आला एक जमात का नहीं होता, सूबे का होता है। वज़ीर आज़म एक जमात, सूबे का नहीं, जमात का नहीं होता, किसी एक जमात का, वो पूरे मुल्क का होता है। खुदारा नफ़रतों के इस बीज को मोहब्बत की कुर्बत से ख़त्म कर रहे हैं, वरना हमारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में। पंजाबी सिंध और पंजाब कार्ड खेलने से ख़तरनाक खेल की तरफ जा रहे हैं। इससे भारत को फ़ायदा होगा और दुश्मन मुल्क आपके इस प्रोपोगंडे को शह सुर्खियों में करेगा और पाकिस्तान की तबाही का बास बनेगा। नून लीग का अदारे मुखालिफ बयानिया
काबिल मजम्मत है और इसको हुकूमत को चाहिए कि आके इस्टेब्लिशमेंट को और अदलिया को डिफेंड करें और नैब का काम नैब को करने दें। किसी भी गुनाहगार को, मुल्क के लुटेरों को छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन बिला वजह की मुखालफत छोड़ दे। कहा जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म ने हदायत दी है कि 120 नैब की अदालतें होंगी ताकि जो नैब में केस चल रहे हैं जल्द अज जल्द पाए तकमील तक पहुँचे और मुलजमान को उनकी सज़ा मिले। अच्छी बात है, लेकिन इसमें पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, बेगुनाह किसी को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। मुराद अली शाह के बारे में भी कहा जा रहा है कि नैब उन्हें गिरफ़्तार कर सकता है, लेकिन उन्हें उस वक्त गिरफ़्तार करने चाहिए जब उनके हवाले मुकम्मल सबूत हों। दूसरी तरफ नाजरीन, एक अच्छी खबर, पाकिस्तान में अरसा दराज से जो पाकिस्तान के बुज़ुर्गों का, औरतों का, बच्चों का, नौजवानों का क्रेज़ था क्रिकेट, जिसे पाकिस्तान से छीन लिया गया था। जब PSL आई तो भारत ने बहुत ज़्यादा मुखालफत की। ऐसा मौका आया कि पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह PSL शुरू हो गए, लाहौर, कराची, पिंडी, दीगर शहर, लेकिन कोरोना ने इस वबा को रोका। अब आज एक अच्छा अल्लाह का शुक्र है कि दोबारा PSL शुरू हो गई है। अबू धाबी में लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद का कलंदर में मैच है। जो भी जीतेगा जीतेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान की क्रिकेट जीतेगी। PSL को ज़िंदा रखने में एयरवे के मालिक सलमान इकबाल का वादे हाथ है। उन्होंने बहुत मेहरबानी की। लाहौर कलंदर वालों के राना फवाद का इसमें बेहाल है, जावेद अफरीदी साहब का हाल है, इस्लामाबाद टीम का हाल है, कोयटा का है, अली तरीन का हाल है। जिसको याद रखें कि क्रिकेट हमारा शौक़ है। हम तो भारत से क्रिकेट मैच हारने को मौत समझते हैं, तो मकबूजा कश्मीर कैसे दे सकते हैं। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी ने तमाम सूरत हाल आपके सामने रखी। हमने सब मुल्क के दुआ और कोशिश करें कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करें, सियासी मुखालफत करें, लेकिन मुल्क की मफाद को तरजीह दें। अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखें। अगर आरिफ हमीद भट्टी का YouTube चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान